हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे सिर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आज 15 अगस्त है, इसी के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि आपको उसके बारे में पता चल जाए कि हमारा संविधान किस किस तरह से बना था, हमारा भारत कैसे कैसे आज़ाद हुआ और कैसे कैसे हमें स्वतंत्रता मिली, जिससे कि कैसे कैसे हमको 15 अगस्त का दिन देखने को मिला। इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं मोटिवेशन शायरी को, जिससे कि हमारे तिरंगे की आन है शान है। तो आइए प्यारे साथियों, देखते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक जान में जान है। तो प्यारे साथियों, ये तिरंगा जो है, ये तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं बल्कि हमारी सांसों से लहराना चाहिए। प्यारे साथियों, इतने अब सभी साथियों को जोड़ लें तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इस क्लास के अंदर आपको कैसे कैसे हमने अपने देश से आज़ादी प्राप्त की, कैसे कैसे हमने ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। प्यारे साथियों, सभी को जोड़ लें, चलते हैं देखते हैं आज की क्लास के बारे में। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये तिरंगा जो है हवा के झोंकों से नहीं बल्कि हमारी सांसों से लहराना चाहिए। तो आइए साथियों, देखते हैं आज की क्लास को। इसे लिखा रहने दें, इसी में ही मैं लिखवाता चलूंगा, इतने में ही। तो बात हम जब से शुरू करते हैं 1928 की बात है। सबसे पहले जो हमारी बात हुई थी वो सबसे पहले बात हुई थी 1895 में। 1895 में एम.एन. रॉय ने भारतीय संविधान की जो स्वतंत्रता की बात की थी। तो पहली बात किसने की थी? तो पहली बात की थी हमारी एम.एन. रॉय ने। तो आइए देखते हैं 1895 में स्वतंत्रता की प्रथम जो औपचारिक मांग की थी तो वो किसने की थी? प्रथम औपचारिक मांग की थी किसने? एम.एन. रॉय ने। और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो मौखिक मांग की थी वो किसने की थी? तो सर्वप्रथम मौखिक मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद हमारे पास आगे बात चलती रही और बात पहुंची 1928 में। 1928 में जब भारत आया कौन? साइमन कमीशन। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हमारा उस टाइम पे जो ब्रिटेन थी वहां का जो गवर्नर हुआ करता था वो कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड बर्कनहार्ट। तो लॉर्ड बर्कनहार्ट ने क्या किया कि भारतीयों से कहा कि आपको स्वतंत्रता जब ही मिलेगी जब आप एक अच्छा सा संविधान या अच्छा सा दस्तावेज पेश कर देंगे। तब 1928 में नेहरू जी ने, जो कहलाते थे पंडित मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। 1928 में बनी नेहरू रिपोर्ट। तो आइए इसी पॉइंट को आप लिखते भी चलें। लिखना क्या है, आप देखते चलें कि हमारा भारत जो है वो कैसे कैसे आजाद हुआ। तो 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट। इसी नेहरू रिपोर्ट में जो भारतीयों ने बात की थी भारत को आजाद करने की, लेकिन इसके अंदर एक बात क्या थी जिससे भारतीयों कुछ तो तैयार हुए और कुछ तैयार नहीं हुए। इसके अंदर बात की गई थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट के अंदर कि भारत को आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन जो दायित्व रहेगा, जो अधिकार रहेगा वो ब्रिटेन का ही रहेगा। आप शासन कर सकते हैं लेकिन जो भी बात रहेगी वो ब्रिटेन की ही रहेगी। इस बात पे भारतीय सहमत हुए और भारतीयों ने सभी ने इस पर शामिल किए। लेकिन
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो पुत्र थे किसके, मोतीलाल नेहरू के, तो मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और इन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी ब्रिटेन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। प्यारे साथियों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने लाहौर अधिवेशन के बाद आधी रात्रि को लाहौर के अंदर झंडा फहरा दिया था। इसके बारे में आप नोट करते चलें, नोट नहीं या तो देख लें कि फिर क्या हुआ। तो 1929 की बात है, 1929 में हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने अर्धरात्रि को झंडा फहराया था। तो आज से पूछा जाएगा कि पहली बार झंडा किसने फहराया भारत में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर के अंदर अर्धरात्रि में झंडा फहराया। अर्धरात्रि में झंडा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई और हम आगे बढ़े और आगे जाकर हमने जानकारी को देखा और हमारे पास सामने आया, धीरे धीरे हम बढ़ते गए और 1940 में हमारे सामने आया व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो प्यार जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ने भी भारत को आजाद करने की बात की गई थी। इससे पहले 1935 भी अधिनियम आया था, इसमें भी बात की गई थी। जो हमारी जो ज्यादातर बात की गई थी वो 1940 में आया व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो गांधी जी थे, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने बात रखी और भारत को आजाद करने की बात की। लेकिन भारतीयों ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें जो नीति थी वो ये थी कि जो उस टाइम पे 1939 से 1945 तक हमारा द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण जो ब्रिटेन था उसने कहा था कि आपको आज़ादी मिल जाएगी लेकिन आपको युद्ध में लड़ना होगा। इसी वजह से जो कांग्रेस अधिकारी थे उन्होंने इस बात को नकारा और इसे नकार दिया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी नकारा और इसके बाद हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई 1942 में आया क्रिप्स मिशन। प्यारे साथियों, 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन में भी यही बात की गई थी कि आपको आज़ादी मिलेगी। तो मिलेगी कब? तो मिलेगी आपको आज़ादी युद्ध के बाद। लेकिन भारतीयों ने कहा नहीं, हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए और हमें अभी ही पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो थे कौन? ब्रिटेन अधिकारी चाहते थे भारतीयों को फांसना और भारतीयों को फांस भी दिया था 1940 के सत्याग्रह में। इसी के बाद हमारे पास धीरे धीरे बात आई और हमारे पास 1942 में ही आया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे पास आया 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन में भी यही बात की गई थी और अंग्रेजों को भगाने की बात की गई भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। इसके बाद भारत में जगह जगह आक्रोश की ज्वाला जलने लगी और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वो सत्याग्रह संभाला। आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो प्रथम सत्याग्रही बने वो कौन बने और भारत छोड़ो आंदोलन किसका था और दूसरे सत्याग्रही कौन बने, इसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। आइए नोट भी करते चलें, देखते हैं पॉइंटों को। तो 1929 के बाद हमारे पास 1940 में आया व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में आया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इसे ही कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। प्यारे साथियों, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को भारतीयों ने नकारा। और क्यों नकारा मैंने आपको अभी समझाया। भारतीयों ने नकारा और कहा कि हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है आपके एक्टों से, हमें कोई मतलब नहीं है आपको जो युद्ध कर रहे हैं, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसके बाद आया 1942 के अंदर
क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में भी यही बात की गई और इसे भी भारतीयों ने नकारा, भारतीयों ने इसका विरोध किया, भारतीयों ने इसका विरोध किया। और 1942 के बाद हमारे पास आया 1942 के अंदर ही जिसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में ही आया हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें भी यही बात की गई थी कि आप इसमें भी यही बात की गई थी कि भारतीयों को सिर्फ पूर्ण अधिकार, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है आपके युद्ध से। और इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि मेरी क्लास, आज की क्लास का ये मतलब है कि आपको देश के बारे में भी बता दिया जाए। और इस क्लास को आपको देखने के बाद एक दो आपके क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। मैंने आपको लिखवाता हुआ इसीलिए चल रहा हूं। तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा भी जा सकता है कि या आपसे कोई पूछ सकता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके पहले सत्याग्रही कौन बने और ये किसका आंदोलन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया किसने? तो ये शुरू किया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। और फर्स्ट सत्याग्रही कौन बने? तो ये कौन बने? विनोबा भावे। विनोबा भावे बने फर्स्ट सत्याग्रही। और आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन बने? तो बने कौन? विनोबा भावे। और इसके बाद हमारे पास 1946 में आया जिसे हम कहते हैं, जिसे 1946 में आया हमारे पास जिसे हम कहते हैं प्यारे साथियों, इसके बाद हमारे पास 1946 में आया जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे भारत को कुछ राहत मिली और इसी में ही बात की गई कि भारत को अब आजाद कर दिया जाएगा। और ये बात किसने की थी? तो आइए इसी के बारे में हम देखते हैं। पहले आप पॉइंटों को समझते भी चलें और बाद में नोट भी करते चलें। तो प्यारे साथियों, 1940 में आया जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। आइए इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया 1940 में और इसमें बात की गई भारत को आजादी की। और यह बात कब हुई थी? तो इसके बारे में देखें तो इसके जो सदस्य थे, जो मेन सदस्य कौन थे? एक थे पैथिक लॉरेंस और एक थे क्रिप्स, और एक थे पैथिक लॉरेंस और एक थे अलेक्जेंडर। इन्हीं सदस्यों ने मिलकर शुरू किया क्या? कैबिनेट मिशन। और इसी के तहत हमारे भारत के अंदर चुनाव हुए और भारत की जो कांग्रेस थी ये जीती और इसके वोट आए कितने? 208। आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के वोट कितने आए थे? तो आए थे 73, अन्य के आए थे 15 वोट और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के वोट आए थे 208। इसी के तहत हमारा जो है वो संविधान बना कैबिनेट मिशन के तहत। और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान बना। और इस चीज की हमें बताई किसने? जानकारी हमें बताई तो आता है। इसके बाद हमारा शुरू होता है क्या? तो इसके बाद हमारा शुरू होता है जिसे कहते हैं संविधान की बैठकें। संविधान की पहली बैठक होती है हमारी, जो संविधान है, जब हमारे भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई। तो इसके बाद हमारे पास संविधान की बैठकें शुरू होती हैं और हमारी पहली बैठक शुरू होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की फर्स्ट बैठक हुई। और इस फर्स्ट बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष बने तो वो अस्थायी
अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद हमारे पास संविधान की अगली बैठक होती है जिसे हम कहते हैं 11 दिसंबर 1946 की बैठक, जिसे हम कहते हैं दूसरी बैठक। और इसी दूसरी बैठक में क्या हुआ था प्यारे साथियों? इसी दूसरी बैठक में जो अध्यक्ष बने, जो स्थायी अध्यक्ष बने, तो वो बने राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हमारी जो है वो संविधान की तीसरी बैठक होती है, जो होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 में हमारी संविधान की तीसरी बैठक होती है। और इसी के तहत हमारा संविधान बना, जिसे हम कहते हैं उद्देशिका। इसमें इसके दो अध्यक्ष थे और ये कौन सी बैठक थी? तीसरी। जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी में क्या हुआ? तो इसी में पेश हुई उद्देशिका। उद्देशिका पेश की किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे आगे जाकर कहा गया प्रस्तावना। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं कि हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज कैसे कैसे तैयार किया गया। प्यारे साथियों, इसी के बारे में हम देखते हैं अब। तो प्यारे साथियों, जो हमारा जो संविधान है वो कैसे कैसे बनना शुरू हुआ और कैसे कैसे हमारे पास तैयार हुआ, इसी के बारे में हम देखते हैं। तो हमारी जो संविधान की जो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारे पास 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो इस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने ही क्या किया? तो आइए प्यारे साथियों, क्लीमेंट एटली ने ही भारतीय स्वतंत्रता की बात की, जिससे भारतीय खुश हुए और भारतीयों में एक सुझाव जारी हुआ कि हाँ, अब कुछ राहत मिल सकती है। क्योंकि 20 फरवरी 1947 में हुई घोषणा, किसने की? तो क्लीमेंट एटली की घोषणा। और इसी घोषणा से क्या हुआ? तो प्यारे साथियों, इसी घोषणा को कहा जाता है स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसी में क्या सामने आया हमारे पास? तो इसी में सामने आया स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम इसी के अंदर हमारे पास सामने आया था। क्लीमेंट एटली इस टाइम पे कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम कौन थे इस टाइम पे? तो कौन थे? क्लीमेंट एटली। और इन्होंने ही घोषणा की कि आपका जो भारत है वो आजाद हो जाएगा। तो इसके तहत ब्रिटेन में कुछ बिल पारित हुए, जिनके बारे में बताता हूं। तो इसके बाद हमारे पास जो बिल पारित हुए, तो 4 फरवरी जो हमारे पास बिल पारित हुए, तो यह हुआ पहला बिल पारित हुआ संविधान का, तो वो हुआ 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 में हमारे पास एक बिल पेश हुआ, जिसे हम एक विधेयक पेश हुआ, या बिल पेश हुआ 1947 को। ब्रिटेन में एक विधेयक बना जिसमें बात की गई थी स्वतंत्रता की। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को हमारे जो विधेयक था उसे लागू किया गया। 18 जुलाई 1947 को विधेयक लागू हुआ। विधेयक संसद में लागू हुआ, संसद में पारित हुआ या लागू हुआ। और इसी के बाद हमारे पास कुछ समय बीतने के बाद हमारे पास जो अधिनियम आया उसे कहते हैं 15 अगस्त 1947 का 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे हमारा देश आजाद हुआ था।
जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं कि क्या क्या बताया था। 1928 में हमारी नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें हमारी पहली बार बात की गई थी, जो हमारा एक पहला लिखित दस्तावेज था स्वतंत्रता का। इसके बाद हमने बात की 1929 की। 1929 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने लाहौर में पहली बार झंडा फहराया था, जो कब पर आया, अर्धरात्रि को। इसके बाद हमारे पास 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, इसमें भी बात की गई थी स्वतंत्रता की और पूर्ण अधिकार की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके बाद हमने देखा था 1942 में क्रिप्स मिशन, जिसे भारतीयों ने नकारा, 1940 में भी नकारा था। इसके बाद हमारे पास आया 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके पहला सत्याग्रही बने कौन, विनोबा भावे। इसके बाद हमने देखा 1942 में ही, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हमने देखा कैबिनेट मिशन। 1946 में आया हमारे पास कैबिनेट मिशन, जिसके तहत हमारी क्या बनी थी, तो प्यारे साथियों, जिसके तहत हमारी सरकार बनी थी। जिसके बाद हमारा संविधान का गठन हुआ था, जिसमें कांग्रेस जीती थी, जिसके 208 वोट आए थे, और मुस्लिम लीग हारी थी, जिसके वोट आए थे 73, और अन्य के वोट आए थे, कितने आए थे, 15। और हमारे जो आपसे पूछा जाए कि कुल वोटों पर चुनाव कितने हुए थे, तो 389 वोटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 93 जो थी वो मनोनीत सीटें थीं, जो रियासतों से आती थीं। इसके बाद हमने देखा 20 फरवरी 1947 में हमारे पास हमें एक रास्ता दिखाई दिया, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता का रास्ता। जो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उसी ने घोषणा की थी स्वतंत्रता अधिनियम की, कि अब आपको आज़ादी मिल जाएगी। इसीलिए 4 जुलाई 1947 में एक बिल पारित हुआ ब्रिटेन की संसद में, और इसी ब्रिटेन की संसद में बिल पारित हुआ। और इसके बाद हमारे पास 18 जुलाई 1947 को ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित हुआ। और इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, तो प्यारे साथियों, इसके बाद हमारे पास 22 जुलाई 1947 को हमारा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो लागू किया गया। संविधान के अंदर हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब लागू किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। तो आइए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में क्या क्या था, तो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो सबसे ऊपर कलर होता है उसे कहते हैं केसरिया कलर। और ये प्रारूप हमारे सामने किसने बनाया था, तो ये बनाया था पिंगली बकैया नायडू ने ही बनाया था। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था, पिंगली बकैया ने। और ये किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। तो प्यारे साथियों देखिए, 22 जुलाई 1947 को हुआ, 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था तिरंगा, तो तिरंगा लागू हुआ, या इसे ही राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज घोषित हुआ, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज घोषित हुआ कब, 22 जुलाई 1947 को। और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो तिरंगे का प्रारूप तैयार किया किसने, तो प्रारूप तैयार हुआ किसने, तो प्रारूप तैयार किया था पिंगली बकैया ने। पिंगली बकैया ने किया था तिरंगे का प्रारूप। और ये प्रारूप कौन से अनुपात में था, तो ये 3:2 के अनुपात में तैयार किया था। प्यारे साथियों, ये 3:2 के अनुपात में तैयार किया। और हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तैयार हो गया, और राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया कब, 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद हमारे पास धीरे धीरे संविधान बनता चला गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया। और 26 नवंबर 1949 को ये बना था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। इसी के बाद हमने जो बताया है उसी के बारे में बताया कि हमारा देश कैसे कैसे आज़ाद हुआ, कैसे कैसे हमारे पास बना। तो 15 अगस्त 1947 को हमें भारतीयों को आज़ादी मिली। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बताने की कोशिश करी कि हमारा देश कैसे कैसे आज़ाद हुआ, कैसे कैसे हमने कष्ट सहे, कैसे कैसे हम आज़ादी की ओर बढ़े। प्यारे साथियों, ये हमारा जो गणतंत्र दिवस आ रहा है, अब ये 76वां गणतंत्र दिवस है।
76वां स्वतंत्र दिवस है। और जैसे कि आपको सबको पता ही है कि 2 तारीख से 17 तारीख तक श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने हर घर झंडा अभियान शुरू किया है, हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। तो प्यारे साथियों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं। आप अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपने जो भी आपके पास सामान है उस पर तिरंगा जरूर लगाएं, जिससे कि भारत को भारतीय होने का एक गर्व प्राप्त होगा। और इस तिरंगे की जो शान है, जो आन है, जो इसकी बादियां हैं, वो सब बढ़ जाएंगी। फिर मैं वही कहता हूं कि अब चलते हैं, जैसे कि हमारी क्लास काफ़ी लंबी भी हो चुकी है, तो देखते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।